हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम कर रहे थे अभ्यास 1 सी में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन्हें मतलब किन्हें? इस क्वेश्चन को तो हमारा पहला है, कह रहा है कि -15/13 में से घटाइए ऋण 4/26 को। -15/13 में से घटाना है किसको? ऋण 4/26 को, और यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति भी करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा। -15/13 और इस माइनस का गुणा इस माइनस में कर देंगे, कितना हो जाएगा? इस माइनस का गुणा इस माइनस में कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 4/26। क्लियर है? इस माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस। माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो कितना हो जाता है? प्लस। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाता है प्लस। अब देखिए यहाँ पे -15/13 है प्लस 4/26 है। कितना है? -15/13 कितना है? 13, और यहाँ पे 4/26, यानी इसका हर क्या है? 26, और इसका हर क्या है? 13। हर क्या है? 13 और 26। अगर इस 13 में हम 2 का गुणा करते हैं, 13 में अगर 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 26। 13 में अगर 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 26। और इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब हर में गुणा करते हैं तो अंश में भी उसी संख्या से गुणा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 15 का गुणा 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा? 30, और 13 का गुणा 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा? 26 प्लस 4/26। अब देखिए हर हमारा क्या हो गया? समान हो गया। अगर हर समान हो गया तो अंश को हम जोड़ लेंगे या फिर घटा लेंगे, हर समान रहना चाहिए बस। तो यहां से देखिए ऋण 30 और धन 4, ऋण 30 धन 4, ऋण 30 धन 4। यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह क्या है? ऋणात्मक। इसका चिन्ह क्या है? धनात्मक। जब भी दो संख्याओं को जोड़ें या घटाएं तो अगर दो संख्याएं हो, अगर उनका चिन्ह क्या हो? असमान हो। चिन्ह क्या हो? असमान हो। संख्याएं आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं। दो संख्याएं हो, अगर चिन्ह उनका क्या हो? असमान हो। क्या हो? असमान हो, समान नहीं हो, तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा? 26। और बड़ी संख्या कौन सी है? 4 और 30 में बड़ी संख्या है 30। 30 का जो चिन्ह है वो क्या है? ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इसका मतलब क्या हुआ? हम बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? ऋण 26/26। और इसको आप सरल करना चाहें तो सरल कर सकते हैं। 26 से करना 26, 1 1, तो ये हो जाएगा ऋण 1/1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऋण 1। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया? ऋण 1। ये हमारा इसका आंसर हो गया पहले वाले में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऋण 1। हमें बोला था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी है। तो उसका हमारा आंसर कितना आया? ऋण 1। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि ऋण 7/9 में से क्या घटा दें। यहाँ पे कुछ संख्या भरनी है हमको कि 3 आ जाए। कह रहा है ऋण 7/9 में से कौन सी संख्या घटाएं तो 3 आ जाए। अब ये तो हमको पता नहीं है ना, तो आपको पता है। तो क्या करेंगे? हम मान लेते हैं यहाँ से x घटा देते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ से x घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं भाई? x घटा देते हैं। तो इसका हल लिख लीजिए। ऋण 7/9 में से हम मान के चल रहे हैं x घटाते हैं तो कितना आता है? 3। अब यहाँ पे ऋण 7/9 का हम क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर कर देंगे। ऋण 7/9 का हम क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास? ऋण x बराबर 3, और जब भी हम पक्षांतर करते हैं जिस संख्या का
अगर इसको हम बराबर के इस तरफ ले गए, अगर 7/9 को बराबर के दाहिनी तरफ ले जाएंगे, यानी ये बराबर है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो इसका चिन्ह जो होगा वो बदल जाएगा। उसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। 7/9 है तो ये क्या हो जाएगा? +7/9 हो जाएगा, यानी धन 7/9 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से ऋण x बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको देखिए, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। अगर इसमें हम 9 से गुणा कर दें और ऊपर भी 9 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। 9 त्रिक 27 और 9 का 9 धन 7/9। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे देखिए, ऋण x बराबर 27 और 7 कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे, हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे। 27 और 7 कितना हो जाएगा? 27 और 7 हो जाएगा 34/9। 27 और 7 कितना हो जाएगा? 34/9। अब इसमें क्या कर देंगे? ऋण से गुणा कर देंगे। यहाँ से ऋण 1 से गुणा करने पर ऋण 1 से गुणा करने पर, यानी इसमें भी ऋण 1 से, इसमें भी ऋण 1 से गुणा कर देंगे। जब इसमें ऋण 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे जब ऋण 1 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी ऋण 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह, तो ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा? ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या हो जाएगा? धन। तो यहाँ से हो जाएगा, धन को लिखे या ना लिखे, और 1 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे ऋण का गुणा, इसके सामने धन है, कोई भी संख्या होगा उसके सामने कुछ नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, अब इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, मान के चलिए इसके सामने प्लस लिखा है। अगर इसके सामने कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है? प्लस लिखा है। लेकिन अगर ऋण की बात की जाए तो ऋण हमेशा साथ में लिखा रहता है, जैसे ऋण 16, ऋण 18, तो इसके सामने ऋण लिखा रहेगा पहले से। तो यहाँ से ऋण का गुणा प्लस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी ऋण का गुणा धन में कर देंगे, क्या हो जाएगा? ऋण। तो ऋण 34/9। तो x का जो मान आया, यानी x के स्थान पर जो संख्या हम भरेंगे वो क्या बनेंगे? ऋण 34/9। तो यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या मिलेगी? ऋण 34/9। रिक्त स्थान के स्थान पे कौन सी संख्या होगी हमारी? ऋण 34/9। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। अब इसी तरह तीसरा देख लेते हैं। तीसरी जो संख्या हुई, अब यहाँ पे बोल रहा है 2 में से क्या ऐसी संख्या, कौन सी ऐसी संख्या घटा दे कि हमारा ऋण 3/4 आ जाए। 2 में से कौन सी संख्या घटा दे कि ऋण 3/4 आ जाए। तो मान लेते हैं यहां से हम क्या घटा दे? x। इसको भी भाई x मान लेते हैं। यहां से हम क्या मान लेते हैं कि x घटा दें तो ऋण 3/4 हो जाए। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 2 में से x घटाने पर, या फिर ऐसे लिख लीजिए, ऋण 3/4 बचता है। क्या? 2 में से x घटाने पर ऋण 3/4 बचता है। तो यहां से हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, 2 काम कर देंगे पक्षांतर। पक्षांतर मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ, एक पक्ष से दूसरे पक्ष। 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, 2 को इस तरफ लेके जाएंगे, यानी बराबर के दाहिनी तरफ। तो इसका चिन्ह क्या है? अभी इसका चिन्ह धनात्मक, लेकिन जब यहाँ पे जाएगा तो इसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। क्या होगा? बदल जाएगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? ऋण x बराबर ऋण 3/4 में से 2 घट जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, ऋण x बराबर ऋण 3/4 में से 2 घटाएंगे। अब यहाँ पे 2 है, 2/1 लिख सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या उसका आप मान में 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो। जैसे वहां पे 5 लिखा है तो 5/1 लिख सकते हैं, 6 लिखा है तो 6/1 लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हर क्या इसका 4 है, तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें और इसमें भी 4 से गुणा कर दें
तो हमारा हल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ऋण x बराबर ऋण 3/4 ऋण 4 का गुणा 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से हो जाएगा 4। अब क्या हो गया, हर हमारा समान हो गया। अगर हर हमारा समान हो गया तो अंश को हम जोड़ लेंगे। अंश को हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने बताया कि जब दो संख्याएं हो और चिन्ह असमान हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं, लेकिन अगर दो संख्याएं हो चिन्ह समान हो तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे दो संख्याएं हैं, चिन्ह क्या है, आपस में समान है, तो संख्याओं का जो होगा वो जोड़ हो जाएगा, संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से हो जाएगा ऋण x बराबर 8 और 3 कितना हो जाएगा 11/4, और बड़ी संख्या क्या है 8 का चिन्ह क्या है ऋणात्मक, तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा। अब इसमें क्या कर देंगे भाई, इसमें कर देंगे ऋण 1 से गुणा, इसमें कर देंगे ऋण 1 से गुणा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1 से जब गुणा कर देंगे इसमें भी ऋण 1 से, इसमें भी ऋण 1 से, तो यहाँ पे जो ये माइनस है ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 का गुणा x में कर देंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बराबर ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा 11/4 में तो 11/4। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 11/4, और x हमारा कौन सा स्थान था, रिक्त स्थान था। तो रिक्त स्थान की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 11/4। इतनी बात क्लियर है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसी का चौथा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसी का चौथा क्वेश्चन, इसको तब तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं चौथा क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि रिक्त स्थान है में से, मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें से अगर ऋण 2/3 को घटा दे तो 5/6 आ जाए। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या होगी रिक्त स्थान के स्थान पर कि उसमें से अगर ऋण 2/3 को घटा दें तो कितना मिल जाए 5/6। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, चलिए इसको जान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे x, मान लेते हैं x में से ऋण 2/3 को घटाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है 5/6। तो इसको फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस ऋण का गुणा अगर इस ऋण में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे कितना हो जाएगा धन। तो यहाँ से x प्लस 2/3 यानी x धन 2/3 बराबर 5/6। यहाँ पे देखिए हर इसका क्या है ऋणात्मक है, तो इसको हम धनात्मक बना लेते हैं। ऋण 1 ऋण 1, हर को धनात्मक बनाने के लिए उसके अंश और हर में दोनों में ऋण 1 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x धन 2/3 बराबर 5 का गुणा ऋण 1 में कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 5 का गुणा 1 में तो 5, ऋण का गुणा इसके सामने धन है तो ऋण का गुणा धन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऋण। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे ऋण का गुणा ऋण में कर देंगे कितना हो जाएगा धन, और 6 का गुणा 1 में तो 6। अब धन को लिखे या ना लिखे दोनों बात बराबर। इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पे x में से तो 2/3 जोड़ नहीं सकते, x में 2/3 जोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते हैं तो इस संख्या में, तो इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, इसके पास लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, पक्षांतर करके। तो जब इसको बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा भाई, इसका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। यानी अगर यहाँ पे ऋण होगा तो यहाँ पे जाएगा धन हो जाएगा, यहाँ पे धन होगा तो यहाँ पे जाएगा ऋण हो जाएगा। क्लियर इतना। तो यहाँ से x बराबर ऋण 5/6, इसको जब इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, तो 2/3। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इसका हर क्या है 6, इसका हर क्या है 3, इसका हर क्या है 6, इसका हर क्या है 3। अगर 3 में हम 2 का गुणा कर दें, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। देखिए जब भी हम
किसी भी अगर कोई भी परिमेय संख्या लिखी है, जैसे मान लीजिए 8/4, अगर इसमें हर में अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसके अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे। अगर इसके हर में 11 से गुणा कर रहे हैं तो इसके अंश में भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। या फिर अंश में अगर 25 से यानी 15 से गुणा कर रहे हैं तो इसके हर में भी 15 से गुणा करना पड़ेगा। ये नियम है कि अगर हर में गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी गुणा करेंगे, ताकि उसका अनुपात बना रहे। अब उसका ज़्यादा नहीं जाएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 5/6, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए हर क्या हो गया, हमारा समान हो गया। और ऊपर अंश देखिए ऋण 5 है, ऋण 4 है। समान चिन्ह हो तो संख्याएं आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए, बल्कि समान चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। जब समान चिन्ह हो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ऋण 5 है, ऋण 4 है, तो x बराबर हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9/6। और यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 और 5 में 5 है, तो 5 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण। अब यहाँ से आप इसको चाहे तो सरल कर सकते हैं। ये संख्या दोनों संख्या अब ये आपको बताते हैं क्यों समान संख्या दोनों में गुणा करते हैं। तो इसको जब सरल करेंगे तो ये कट जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। क्यों हमने 3 से काटा, 3 से इसमें भाग लगाया तो कितना प्राप्त हुआ, 3। इसमें जब 3 से भाग लगाया 6 में तो क्या प्राप्त हुआ, 2। तो यहाँ से ऋण 3/2 प्राप्त हुआ। हमारा x का मान जो प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ, x बराबर ऋण 3/2 प्राप्त हुआ। यानी रिक्त स्थान के स्थान पर हमारा कौन सी संख्या होगी, ऋण 3/2। अब आपको बताते हैं, क्यों हम समान संख्या से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे हर में हमने 2 से गुणा किया, तो ये हमारा हर में जब 2 से गुणा किया तो अंश में भी 2 से गुणा किया। तो क्यों किया, क्योंकि इसके समान परिमेय संख्या मिल जाए। इसके मतलब क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में अच्छे से कि 1/2 लिखा है और 1/4 लिखा है। इसके समरूप संख्या है ये 2/4। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें और इसमें 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4 और 2 में 1 का गुणा कर देंगे 2। अब अगर इससे 1/2 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, इसके अंश में और हर में दोनों में 2 से भाग देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जब टॉपिक आएगा तो इसको हम आपको अच्छे से बताएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को यहीं तक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, SRB मैथमेटिक्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।